गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसको हम रात में सेलिब्रेट करेंगे कान्हा जी को नहला धुला के। बट मैंने सोचा सुबह नहाने धोने के बाद ना सबसे पहले मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। अभी सभी लोग सो रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी है, बच्चों की भी और इनकी भी। तो ये लोग सो रहे हैं, जब तक मैं शांति से अपना काम कर लेती हूँ। वैसे मैं टाइम टाइम पे मंदिर की सफाई करती रहती हूँ, बट मैंने सोचा अभी मैंने कुछ दिन पहले ही करी थी, लेकिन ना आज शाम को हमारे लड्डू गोपाल आने वाले हैं रात में 12 बजे। उनका जन्म होने वाला है, तो मैंने कहा एक बार उनके घर की और अच्छे से साफ़ सफाई कर दी जाए। तो जो पुराना कपड़ा बिछा था वो हटा के और अच्छे साफ़ कपड़े से पूरा मंदिर एक बार पोंछ दिया है। फिर जो नया कपड़ा, आसन, सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे सब नए बिछा के भगवान जी को पोंछ पाछ के नहला धुला के फिर से सारे भगवान जी के लोगों को मंदिर में बैठाल दूंगी। और उसके बाद जो मेरी आज की पूजा है वो करूँगी। फिर जब तक ये लोग उठ जाएंगे और गाइस, ये रही माँ और आज है जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान का जन्मदिन। और माँ कर रही है मंदिर की सफाई। और देखो, यह है सारे भगवान। और देखो, भगवान की भी माँ सफाई कर रही सारे। और ये रहे अपने कृष्ण भगवान, जिनका आज जन्मदिन है। ये रहे। अब ये भी जाएंगे अपनी जगह में बैठेंगे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये माँ देखो, आज इनका ही जन्मदिन है ना। हाँ तो फिर देखो, जन्मदिन है ना इनका। हाँ। तो फिर देखो, आज इनको पहले इनको बैठाना चाहिए था आपको। पहले सबको बैठाने लगे। अच्छा, इनको पीछे लेट कर दिया क्या बैठाने? आखिरी में बैठा, इतनी आखिरी में। और ये हमारी टीवी में चल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के भजन, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी में यहाँ पर मैंने टीवी में लगा दिए थे श्री कृष्ण भगवान के भजन आज सुबह से ही। और मेरी ना सफाई का काम थोड़ा शुरू ही हो पाया था कि आयु जग गए थे सबसे पहले। और आयु को ना बहुत छुट्टी वाले दिन तो ये दिखते जल्दी जग जाता है। फिर आयु के थोड़ी देर बाद सोम जग गए। और तो मेरी अभी पूरी सफाई नहीं हुई है, मेरी साफ़ सफाई का काम चल ही रहा है। जब तक मैं किचन में आ गई, इन लोगों को कुछ दूध देना है, कुछ देना, तो मैंने कहा इन बच्चों को ब्रश दे देती हूँ और इनको दूध वगैरह दे देती हूँ, फिर जाके बाकी काम करती हूँ। कैसे हंसता है? ये मेरी दूध पका ली मैंने बच्चों के लिए और एक पैकेट। और ये चाय बन चुकी है। पति देव उठे नहीं है, जब उठ जाएंगे तब फिर चाय गर्म करके दूंगी उन्हें। मेरे पूरे भगवान जमे नहीं है। मैंने जब तक बर्तन मांज लिए पूजा के, और उसी समय ना मैंने चाय दूध ये सब बना लिए हैं। मंदिर की साफ सफाई होने के बाद यहाँ पर मेरी हो गई है पूजा। ये मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल बैठे हैं, ये सभी भगवान जी भोलेनाथ बैठे हैं। पूजा आरती होने के बाद अब मैं पीऊँगी चाय, और उसके बाद देखते हैं शाम को आज हम कैसी पूजा करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेंगी। फ्रेंड, पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद मैं आज सुबह बनाने वाली हूँ चटनी और आलू का पराठा। मतलब यहाँ पे बनने की प्रोसेस शुरू हो गई है। चटनी में थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था तो मैंने नींबू उसमें निचोड़ दिया है, क्योंकि ना आज मैं बिना लहसुन प्याज का सुबह भी खाना करूँगी और शाम को तो बिना लहसुन प्याज का कर नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे सही है ना आलू के पराठे बनाना। आलू के पराठे बनाने के बाद मैं यहाँ किचन क्लीन करूँगी, बर्तन के काम करूँगी, यही सब आज के सारे काम। फ्रेंड, दिन में आराम करके, दिन के सारे काम करके अब बारी है शाम के कामों की। तो सबसे पहले रोज की जैसे बनाई जाएगी चाय, और जब तक मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, उसके बाद बाहर एक बार अच्छे से फिर से साफ करके जो तोरण खरीद के लाई हूँ वो तोरण लगाऊंगी। फिर मंदिर के डेकोरेशन का काम शुरू हो जाएगा। और फिर मैं बनाने वाली हूँ शाम को खीर, पूड़ी, सब्जी और लड्डू गोपाल का प्रसाद, जो दही पंचामृत वगैरह सब बनता है वो बनाऊंगी। और फिर पूजा की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ चढ़ा दी चाय, और ये मैंने ना दही मतलब मलाई जो जमाती ना वो निकाली, क्योंकि मैं इसी की मक्खन बनाने वाली हूँ शाम को भोग लगाने के लिए। फ्रेंड्स, कुछ तैयारी होने लगी है पूजा की। ये तोरण रखे हैं जो कि अभी ये आके टांगेंगे बाहर। और ये खीरा जो कि आज बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, केला, मिठाई, ये ले जाके मैं मंदिर के पास रख रही हूँ।
यहाँ पे रख देती हूँ। अभी दिया बत्ती करनी है, शाम हो चुकी है। ये सजावट का कुछ कुछ सामान रखना है। 2 केले के पत्ते लेके आ गई थी मैं। झूला है अभी पूरा, अच्छे से आपको सारी चीज़ दिखाऊंगी। यहीं बैठालने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल को प्यारे से। शाम की दिए का टाइम हो गया था, तो मैंने बाहर फूलों की रंगोली मतलब स्वास्तिक बनाया और दोनों दिए रख दिए। उसके बाद मैं अंदर आई, दोनों बच्चों को तैयार करा क्योंकि दोनों को ही कृष्ण कन्हैया बनना था। आई तो सुबह से ही बोल रहे थे, बट मैंने सोचा कि थोड़ा शाम हो जाए, 6-7 बज जाए, फिर करती हूँ। तो बस दिया लगाने के बाद मैंने दोनों बच्चों को तैयार कर दिया है। दोनों कृष्ण कन्हैया तैयार हो गए हैं। ये मेरा बड़ा कान्हा, अरे वाह, आशीर्वाद दे रहा है। और ये लगे यहाँ पे डेकोरेशन करने में। हाँ, सोम भी आ रहा है। ये आगे दूसरा कान्हा। फोटो वीडियो बना लो भाई। आयु सोम, इधर देखो दोनों भाई। मक्खन चीनी मिलेगी। ये दोनों मिले क्लेचन। सोम ऊपर देखो माँ को। ये यहाँ पर पूजा की तैयारी शुरू होगी। दोनों बच्चों को लड्डू गोपाल बनाने के बाद मैं यहाँ पे पंजीरी सेक रही हूँ। अब ना काम फटाफट करने हैं जल्दी वाले। ये पंचामृत तैयार हो गया। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और ये पंजीरी है जिसमें शक्कर बूरा डाला है मैंने, और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और प्रसाद तो तैयार हो गया, अब खाने की तैयारी हो गई। प्रसाद बनने के बाद अब यहाँ तैयारी हो रही है खाना बनने की। तो खाने में सबसे पहले शुरुआत की जाएगी मीठे से। तो मीठे में मैं बना रही हूँ सेवई। तो पहले घी, शुद्ध घी में सेवई सेक के फिर दूध डाल देंगे और शक्कर डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। सेवई की खीर बन जाएगी। फिर फटाफट बिना लहसुन प्याज के आलू टमाटर की सब्जी बनानी है, पूड़ी सेकनी है, हो गया। और फिर मंदिर में तैयारी करनी है। उसके बाद ना फिर हम लोगों को पास का ही एक मंदिर है, वहाँ पे बहुत अच्छा श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव होता है, भजन होते हैं। तो हम लोगों को वहाँ का इनविटेशन आया है, मतलब कृष्ण भगवान के जन्मदिन का। तो वहाँ जाना है। फटाफट तैयार होके, साड़ी वाड़ी पहन के मैं भी तैयार होके जाऊंगी भाई। तो यहाँ पे मेरी सेवई तो सीख चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध, या तो इसको मैं भगोनी में डाल देती हूँ। इस कढ़ाई में मैं दूसरी चीज़ बना लूँगी, क्योंकि खाना बनाने के साथ साथ बर्तनों का भी ध्यान रखना है। ज़्यादा बर्तन नहीं निकले ना, नहीं तो धोने तो पड़ेंगे ही। फ्रेंड्स, सेवई बन चुकी है और अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ पूड़ी। तो पूड़ी का आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। फटाफट बनाऊंगी, निकालूंगी। सब्जी मैं सोच रही हूँ पूड़ी के बाद बना दूंगी, क्योंकि सब्जी पकती रहेगी तब तक अपने कुछ काम करती रहूंगी। मैं यहाँ किचन के काम से फुर्सत हो जाऊंगी। और वहाँ पे पति देव की भी साज सज्जा हो चुकी है, बहुत अच्छा सजाया है। भी आप लोगों को दिखाएंगे चल के। कितना उत्साह रहता है इस दिन का, जन्माष्टमी का। श्री कृष्ण भगवान आएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी पूड़ी भी बन चुकी हैं और ना ये पूड़ी बन चुकी है कंप्लीट। अब मैं इसमें से 5 पूड़ियाँ भोग के लिए, भगवान जी के लिए निकाल के रख लूंगी। अच्छा, मैं आपको दूसरा दूंगा। दे रहा हूँ, बांध के दे रहा हूँ। ये सोम के लिए, ये तुम ले लो। अभी यहाँ पर कुछ इस तरह की साज सज्जा हुई है भाई। अभी तो फूल रहे हैं। ये सब्जी की तैयारी, इसके लिए आलू, टमाटर, हरी मिर्च और कुछ नहीं। कुकर में डाल दिया है तेल। चलो बेटा। हाँ, आइए, तुम्हारी क्रॉक्स हो रखी है, एक सीढ़ी और ऊपर। वेरी गुड। आओ भाई। 80% 80। सो
हाँ सोम का बर्थडे आएगा। फोटो में अच्छे से बोलो। अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। कान्हा मैं हूँ और मेरा प्यारा कान्हा तो ये है। और दिखा, आज दिखा बर्थडे इसको भी दिखा। मेरा है। मेरा बर्थडे। सोम का बर्थडे सोम। चाबी लाया ना, माँ के पास होगी मेरी चाबी, जो उसके दिमाग में है कि पापा के हाथ में चाबी। अरे वाह यार, चाबी नहीं दिख रही। वीडियो बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, मंदिर से आने के बाद मैं लग गई हूँ घर की तैयारी में। वैसे तो मैं पूरी तैयारी करके गई हूँ, बस मुझे यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए जो जो सामान है वो सब रखना है और पूजा की तैयारी करनी है, क्योंकि हमें ना वहाँ से आने में करीब 11:45 हो गए हैं। अब तैयारी करके मतलब मैं सारी चीज़ें जो तैयारी है ना सब यहाँ मंदिर के पास रख लूँगी, कि जैसे जैसे ही टाइम होगा बस लड्डू गोपाल को दही दूध दही से स्नान करवाना है। और ये मैंने घर पे ही मक्खन बनाई है, मतलब सुबह ही मलाई निकाल दी थी और मैंने अभी बना ली, तो ताजी मक्खन और मिश्री का भोग लगाऊंगी। माखन चोर आ गया, इसने माखन खाया है। आहा, कैसा लगा कन्हैया आपको माखन? खा लीजिए खा लीजिए। अरे वाह। तो मैंने जो घर में माखन बनाई थी ना, तो वो मैंने लड्डू गोपाल के तो लिए रख ली है निकाल के पहले ही, लेकिन आयु ने कहा कि मुझे आज माखन भी खानी है, मक्खन भी खानी है, तो मैंने उसे थोड़ी मक्खन दी, तो उसने ऐसे ही खाई कि उसके पूरे मुंह पे लग गई और सच में तो उसको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसमें खाना ढका हुआ रखा है, ये फूल माला वस्त्र सभी चीज़ें निकाल के भगवान जी की यहाँ मैंने रख ली हैं। और अपने लड्डू गोपाल भी मैं यहाँ लेके आ गई, बस उनको नहला के झूले में बैठा के झूला झुलाना है। झूले में मैंने ये केले के पत्ते लगा लिए, छोटे छोटे पत्ते लगे हुए थे तो वो लगा लिए, उनकी गद्दा तकिया सब बिछा दी है। अब बस तैयारी है, मतलब इंतज़ार है 12 बजने का। मंदिर का शाम को दिया जलाया, तो ये तोरण बांधा है मंदिर में, और ये पूरी साज सज्जा तो आपने देखी है।
सो फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। बस कुछ ही क्षण बाद हमारे कान्हा जी का जन्म होने वाला है। कुछ ही क्षण मतलब कि थोड़ा तो टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे शुद्ध घी का दिया जला रही हूँ। बाकी जो जो चीज़ें मुझे उस समय ज़रूरत है वो सब मैं एकत्रित करती जा रही हूँ। और ना कान्हा जी के आसपास सुगंधित फूलों की सजावट कर रही हूँ। गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ रखी थी तो उससे मैं चारों तरफ मैंने सजा दिया है। फिर उसके बाद मैंने एक डोंगे में कान्हा जी को बैठाला। पहले साफ शुद्ध जल से उनको स्नान करवाया, नहलाया। फिर पंचामृत जो बनाया था उससे उनको स्नान कराया, उनको अच्छे से मला, साफ़ किया, पोछा और कपड़े पहनाए। उनको जो नए वस्त्र थे वो, माला, पगड़ी, बांसुरी वो सब दी उनको। फिर उनको झूले पे बैठाला। झूले पे मैंने ना केले के पत्ते लगा रखे हैं और बड़ी सी माला थी वो मैंने डाली। बट माला पहनाने से क्या हो रहा है ना कि कान्हा जी अच्छे से दिख नहीं रहे थे, तो मैंने माला को ऐसे नीचे लाइन से रख दिया और फूलों से उनको सजा दिया अच्छे से। फिर सभी चीज़ जो भी खाना बना था, जो प्रसाद बनाया था, सबका भोग लगाया। गिनती भूल जाओगे। वेरी गुड। अरे सोम आया, क्यूरियोसिटी से भरा हुआ। लो ऐसे चढ़ाना, कान्हा ऐसे चलाना। 5 में आओ, 5 चढ़ा 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 ऐसे चढ़ाओ। जय हो, चढ़ाओ चढ़ाओ। चढ़ा बेटा। हाँ डालो डालो, उनको थोड़ी सी दूर से डालो। लाभ मार डालो। बढ़िया। जय हो, जय हो, भले जय जय। अरे घंटी घंटी लाल घंटी भाइयों। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी झूला झूल रहे कान्हा। श्री हरे कृष्ण। सो माय यूट्यूब फैमिली, पूजा बहुत अच्छे से हो गई जैसा कि आप लोगों ने देखा ही। ये मेरे कृष्ण कन्हैया बैठे छोटू से, तो बहुत ही अच्छा लगा। पूजा हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो जो यहाँ पे मैंने प्रसाद जो भोग लगाया है यही सब उठा के लेके जाएंगे। ये हम सारे खाने में मिला लेंगे और हम दोनों जने खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को हम लोगों ने पहले ही खिला दिया था। तो आप सभी को फिर से एक बार जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। चैनल में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे।